पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब कूटनीति की हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए एक अहम सीज फायर प्रस्ताव दोनों देशों के सामने रखा है, जिसे अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में तुरंत युद्ध विराम लागू करने की बात है, जबकि दूसरे चरण में 15 से 20 दिनों के भीतर अस्थायी समझौते को अंतिम रूप देने का रोड मैप तैयार किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इस डील को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी और ईरानी नेतृत्व के साथ पूरी रात बातचीत की, जिससे संकेत मिलते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी अपने चरम पर है और अगले 48 घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस प्रस्ताव की सबसे अहम शर्त हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। अगर ये रास्ता खुलता है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई सामान्य हो सकती है और ऊर्जा संकट कुछ हद तक कम हो सकता है। इससे पहले अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी 45 दिन के संभावित सीज फायर का जिक्र किया गया था, जिसके दौरान अस्थायी शांति समझौते पर बातचीत जारी रखने की योजना थी। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान के साथ साथ मिस्र और तुर्की भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि क्षेत्रीय ताकतें इस युद्ध को किसी भी कीमत पर फैलने से रोकना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख अब भी बेहद सख्त नजर आ रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल के हमले नहीं रुके तो वो सिर्फ सैन्य जवाब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी निशाना बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसे रणनीतिक समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार, तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ईरान को नरक जैसे हालात में पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी और सोशल मीडिया पर इशारा किया कि आने वाले दिनों में बड़ा हमला हो सकता है। इस बयान ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं, जहां एक तरफ कूटनीतिक कोशिशें तेज हैं तो दूसरी तरफ युद्ध की आशंका भी बनी हुई है। पाकिस्तान का सीज फायर प्लान एक उम्मीद की किरण जरूर लेकर आया है, लेकिन क्या ये जमीन पर लागू हो पाएगा या नहीं, अगले 48 घंटे तय करेंगे। अगर ये डील सफल होती है तो न सिर्फ एक बड़े युद्ध को टाला जा सकेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी। लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम होती है तो दुनिया एक और बड़े संकट की ओर तेजी से बढ़ सकती है।